रानी का शौहर शराबी था। एक दिन वो अपनी बीवी को अपने घर से बाहर निकाल देता है और दूसरी शादी कर लेता है। आंधी तूफान और बारिश में रानी अपनी दो बेटियों परी और खुशी को लेकर सड़क पर चलती रहती है और अचानक बेहोश हो जाती है। माँ, क्या हुआ आपको? माँ, आंखें खोलो, क्या हो गया आपको? आप भी देखो, माँ को क्या हो गया है? माँ आंखें नहीं खोल रही। तुम माँ के पास रुक, मैं अभी किसी को मदद के लिए बुलाकर लाती हूँ। परी आसपास के घरों के दरवाजे बजाने लगती है। आंटी, मेरी मदद कर दो ना, मेरी अम्मी बेहोश हो गई है, वो कुछ नहीं बोल रही, ना ही आंखें खोल रही है। अरे चल चल, निकल यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाती है मुँह उठा कर। परी जिधर भी मदद के लिए जाती, लोग अपना दरवाज़ा बंद कर लेते। परी रोती हुई दोबारा अपनी माँ के पास वापस आ जाती है। खुशी, अब हम क्या करें? कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। तभी परी को सामने एक चाय की दुकान नजर आती है और वहां जाकर मदद मांगती है। अंकल, वो देखें, सामने मेरी माँ बेहोश पड़ी है, प्लीज़ आप हमारी कुछ मदद कर दें। क्या हुआ है तुम्हारी माँ को? किधर है तुम्हारी माँ? रुक, मैं अभी आता हूँ तुम्हारे साथ। अरे ये तो सच में बेहोश हो गई है। अरे बेगम, जल्दी बाहर आओ, ये देखो एक औरत बेहोश हो गई है। जी जी, मैं अभी आई। अरे ये तो पता नहीं कब से बेहोश पड़ी है, इतनी देर से बारिश में भीग रही है, इसे जल्दी जल्दी उठाओ। वो दोनों मियाँ बीवी जल्दी से उस औरत को उठाकर अपनी झोंपड़ी में ले आते हैं। कुछ देर बाद रानी को होश आ जाता है। माँ, तुम्हें होश आ गया? माँ, अब तुम कैसी हो? ठीक हो ना अब तुम? ये ले बेटी, पकड़ ले, थोड़ी सी चाय पी ले, जिसमें थोड़ी सी जान आ जाएगी तेरे। रानी फूट फूट कर रोने लगती है और उन दोनों मियाँ बीवी को अपनी सारी कहानी सुना देती है। अरे कैसा जालिम आदमी है, ये फूल सी दो बच्चों पर भी उसको कोई रहम ना आया। कमबख्त इंसान ना हो तो। अब तो बस मुझे अपनी बच्चियों के लिए जीना है। बस थोड़ा बहुत मुझे कोई काम मिल जाए ताकि मैं इनकी परवरिश कर सकूं। दिल छोटा ना कर मेरी बेटी, परेशान मत हो तू। हम भी इस झोंपड़ी में रहते हैं, तुम भी इस झोंपड़ी में रात गुजार लो। रानी खुशी और परी को लेकर उसी झोंपड़ी में रात गुजार देती है। अम्मा, अच्छा ठीक है, अब मैं फिर चलती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की कल। अरे बेगम, वो जो पिछली गली में हमारे मालकन रहती है, वो झाड़ू पोछे का काम का कह रही थी ना? उसकी बीवी को याद आता है तो वो मालकन के पास उसको ले जाती है काम दिलवाने के लिए। रानी झाड़ू पोछे के काम के लिए लग जाती है और चाय वाला साथ ही अपनी झोंपड़ी के पास एक झोंपड़ी उसको किराए पर ले देता है, जिसका किराया 50 रुपए होता है। रानी सीमा के घर काम पर जाने लगती है। रानी की तबीयत ठीक नहीं होती तो उसकी जगह परी और उसकी दूसरी बेटी काम पर चली जाती हैं। क्या हुआ बच्चों, आज तुम्हारी मम्मा काम पर क्यों नहीं आई? आंटी, हमारी मम्मा की आज तबीयत ठीक नहीं है ना, तो इसलिए आज हम उनकी जगह काम करेंगे। लो, कर लो बात। अभी 2 दिन हुए हैं उसको आते हुए और उसने छुट्टियां करनी भी शुरू कर दी हैं, और तुम दोनों छोटी बच्चियों को काम पर भेज दिया है। आंटी, हमारी माँ की तबीयत सच में बहुत खराब है। माँ ने हमें कहा था कि आपको उनकी तबीयत का बताकर वापस आ जाएं, पर आपके घर में इतना ज्यादा काम देकर हमने सोचा कि हम आपकी मदद कर देते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो और आपके काम की छुट्टी भी ना हो। ये सब सुनकर सीमा खामोश हो जाती है और इन दोनों बच्चियों को काम समझा देती है। परी और खुशी अपने छोटे छोटे हाथों से काम करने लगती हैं। राखी बेटा, तुम्हारा पिज्जा आ गया है, ये लो पिज्जा खा लो तुम। वाओ मम्मी, पिज्जा, ये तो बहुत टेस्टी है। सीमा और उसकी बेटी दोनों पिज्जा खाने लगती हैं। परी और खुशी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो सुबह से सीमा के घर काम पर लगी हुई थी। पिज्जा को देखकर खुशी परी से बोली, आपी, मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी कुछ खाना है। खुशी, बस हमारा काम थोड़ा सा ही रह गया है, हम घर वापस जाकर अम्मी के साथ रोटी खाएंगे। अगर हमने काम छोड़ दिया ना तो ये हमारी अम्मी को काम से निकाल देंगी। परी और खुशी सीमा के घर का काम करके भूखी प्यासी वापस आ जाती हैं। रानी को जब पता चलता है कि वो घर का सारा काम करके आई हैं और अभी तक भूखी प्यासी हैं, तो उन दोनों के मुंह से भूख देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। घर में थोड़ा सा आटा पड़ा होता है जिससे वो परी और खुशी को रोटी बना कर देती है। सुबह से काम कर करके वो दोनों बहनें थकी होती हैं, इसलिए जल्दी सो जाती हैं। अगले दिन रानी काम पर जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? रानी आंटी, मेरी मम्मा वॉशरूम में गिर गई है, अब वो उठ भी नहीं पा रही। आप निकाल देना मेरी अम्मी को,
उनके बहुत ज्यादा चोटें आ गई हैं। रानी सीमा को उठाकर बिस्तर पर लटाती है और साथ ही एक डॉक्टर का क्लिनिक था, उसको बुलाकर लाती है। गिरने की वजह से इनकी गर्दन पर बहुत ज़्यादा खिंचाव आ गया है, इसलिए इनको टोटल बेड रेस्ट करना होगा। बिल्कुल भी कुछ काम नहीं करना और ना ही नीचे उतरना है। रानी सीमा की बेटी को तसल्ली देती है और डॉक्टर की दी हुई दवाइयाँ सीमा को खिलाती है। सीमा की बेटी बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, इसलिए रानी परी और खुशी को उसके पास बुला लेती हैं ताकि वो कुछ देर उससे खेल ले। सीमा के शौहर का फ़ोन आता है। सीमा, मैं 2 दिन में ही वापस आ जाऊंगा। तुम ऐसा करो, रानी को अपने पास रोक लो। रानी सीमा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है। सीमा का शौहर भी वापस आ जाता है और रानी भी सारा दिन सीमा की खिदमत करती रहती थी। आहिस्ता आहिस्ता सीमा बिल्कुल ठीक हो जाती है। राखी बेटा, ये मैं तुम्हारे लिए पिज्ज़ा और बर्गर लेके आया हूँ। ये लो, आ जाओ, खा लो तुम। वाह बाबा, मैं इतने दिनों के बाद अब पिज़्ज़ा और बर्गर खाऊंगी। रानी को याद आता है जब परी और खुशी एक दिन काम पर आई थी और इसने उन्हें कुछ खिलाए बगैर ही वापस भेज दिया था। आज उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे गरीब बच्चियों की भूख का ख्याल रखना चाहिए था। परी, खुशी बेटा, ये लो, तुम लोग भी पिज्जा और बर्गर खाओ। रानी, आज से तुम हमारे सर्वेंट हाउस में रहोगी। परी और खुशी दोनों भूखी नहीं सोएंगी अब से। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब आगे मेरी बारी है। तब से रानी खुशी और परी को लेकर उसके सर्वेंट क्वार्टर में रहने लगती है। सीमा ने गरीब माँ और उन बच्चियों को सहारा देकर उनके सारे दुख दूर कर दिए थे।